मध्य प्रदेश का एक स्कूल है जहां बच्चों के माथे पर टीका लगाने पर शिक्षकों के पेट में दर्द होता है तो शिक्षक बच्चों के माथे से टीका साफ करवा देते हैं। यदि बच्चियां अपने हाथ में मेहंदी लगाकर आती हैं और कोई सिख समुदाय का बच्चा अपने हाथ में कड़ा पहन कर आता है तो शिक्षकों के द्वारा कड़ा निकलवा दिया जाता है और मेहंदी लगाने से बच्चों को रोका जाता है। कौन सा है स्कूल, क्या है पूरा मामला, मैं आज की रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयो। 10 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक मामला निकलकर सामने आया जहां एक स्कूल के छात्र के द्वारा अपने स्कूल पर आरोप लगाए गए कि स्कूल में उसे माथे पर तिलक लगा होने की वजह से परीक्षा में नहीं बैठाया गया। जैसे ही यह मामला सामने आया, मीडिया में सुर्खियां बनी, मामले के बारे में सुगबुगाहट शुरू हुई। मामला था खंडवा जिले के सेंट जोसेफ स्कूल का, जहां पर बच्चे के द्वारा आरोप लगाए गए कि उसे परीक्षा में केवल इसलिए नहीं बैठने दिया गया क्योंकि उसके माथे पर टीका लगा हुआ था। यह जानकारी जैसे ही मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग को लगी, बाल आयोग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल में जो निकलकर सामने आया वो आपको चौंका देगा। बाल आयोग की टीम ने जब बच्चों से चर्चा की तो बच्चों के द्वारा आरोप लगाए गए कि स्कूल में उन्हें हिंदी बोलने से रोका जाता है। यदि कोई हिंदी बोलता है तो उस बच्चे पर फाइन लगा दी जाती है। बच्चियां अपने हाथों में मेहंदी और कानों में बाली पहनकर आती हैं तो स्कूल की शिक्षिकाओं के द्वारा डांटा जाता है और बच्चियों को क्लास से बाहर कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, बच्चे सिख समुदाय से जो आते हैं वह अपने हाथ में जो कड़ा पहनते हैं उस कड़े पहनने पर भी शिक्षकों को तकलीफ होती है और बच्चों के हाथ से कड़े निकाल दिए जाते हैं। ये सब हम नहीं बल्कि स्कूल के बच्चे कह रहे हैं। आप खुद ही सुनिए क्या बोलते हैं बच्चे। कॉन्वेंट में पढ़ता हूँ। यहाँ पे टीचर वो टीका लगाने से मना करते हैं, कहते हैं कि इसमें तुम अच्छे नहीं लगते हो। और कोई भी हिंदू धर्म का फेस्टिवल और किसी भी धर्म का फेस्टिवल रहता है उस पर छुट्टी भी नहीं देते हैं और खुद कहते हैं हटा के मत फोड़ो। और यहाँ पे 31 तारीख को क्रिसमस के 31 तारीख को एक हटा के फोड़ते जिसकी हद नहीं। जो स्कूल में पढ़ता हूँ खंडवा की, पेपर चल रहा था हमारा प्री बोर्ड का, सबसे पहला पेपर था और उस दिन टीका लगा के गए थे हम स्कूल। रोज टीका लगा के ही जाते हैं। तो सिस्टर हमको रोज मना करती है कि टीका लगा के आना नहीं है, हमारे स्कूल में टीका अलाउड नहीं है। तो उस दिन हम टीका लगा के बैठे थे तो सिस्टर आई, उन्होंने उठाया और बोले पेपर नहीं देने दूंगी जब तक ये टीका नहीं मिटेगा और नहीं तो स्कूल से मतलब बाहर चल जाओ, टीका लगा के आना जरूरी नहीं है। स्कूल में पढ़ती हूँ। क्रिसमस आता है तो इन लोगों का ये शुरू हो जाता है कि डोनेशन दो, हम किसी गरीब को प्लॉट दिलाएंगे। और अगर हम डोनेशन नहीं देते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि अगर तुम हिंदी में बात करोगे तो तुमको डोनेशन देनी ही पड़ेगी। और डोनेशन से बोलते हैं कि इतने पैसे कलेक्ट हुए और इससे हम किसी गरीब को प्लॉट दिलाएंगे। 6, 7, 8 क्लास के बच्चों को बोला था कि कम्बल लेके आए, उनने कम से कम 10-15 एक क्लास से कम्बल आई थी और वो कम्बल किसको दी क्या पता, हमें नहीं पता है। तो सुना आपने किस तरीके से स्कूली बच्चों के द्वारा कितने गंभीर आरोप अपने स्कूल प्रबंधन पर लगाए जा रहे हैं। ये आरोप लगाने वाले बच्चे कोई एक दो नहीं बल्कि 30 से 40 बच्चों की संख्या है। इतना ही नहीं, जब इस पूरे मामले पर बाल आयोग की टीम के द्वारा गहनता से जांच पड़ताल की तो पता चला कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा बीते दिनों कथित तौर पर क्रिसमस मनाने के लिए चंदा भी मांगा गया और बच्चों से जोर जबरदस्ती की गई थी। आप खुद सुनिए बाल आयोग की टीम के सदस्य ओमकार सिंह राजपूत जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने क्या पाया, क्या कहते हैं ओमकार सिंह राजपूत। खंडवा के सेंट जोसेफ स्कूल एक बालक की शिकायत थी। एग्जाम के दौरान उस बच्चे को अपने चेयर से उठाया और प्रिंसिपल महोदय ने उसके माथे पे लगे टीका को पहुंचने के लिए आदेश दिया और यह भी कहा कि वो टीका नहीं उतारेगा तो उसे एग्जाम से भी वंचित करना पड़ेगा। जब उसने टीका पहुंच दिया और तभी उस बच्चे को एग्जाम देने दिया गया। इस प्रकार की शिकायत आयोग में आई थी। आयोग ने उस पर संज्ञान लिया और 30 सदस्यीय जांच समिति बनाई जिन्होंने कई शिकायतें ऐसी की जो बहुत गंभीर है। जैसे बच्चों ने कहा कि उन्हें हिंदी बोलने पर फाइन किया जाता है। कुछ बच्चा बोल रहे थे कि नवरात्र में जब हम नंगे पैर रह करके अपना व्रत रखते हैं
तो हमसे जूते पहनने के लिए कहा जाता है। हमें जूते नहीं पहनने पर क्लास में आने नहीं दिया जाता है। हम जूते पहन के आने पर हमें मजबूर किया जाता है। इससे हमारा व्रत भी टूट जाता है। एक से एक बच्चे ने कहा हमें पगड़ी बांधने पे आपत्ति है, कड़ा बांधने पे आपत्ति है। साथ ही एक बालिका ने कहा कि वो कान के वाली नहीं पहन सकती, पायल आवाज करने वाली नहीं पहन सकती। जो बच्चियों की धार्मिक प्रतीक है, उन प्रतीकों को इस्तेमाल करने से आपत्ति की जाती है। बच्चों के बयान सामने आने के बाद और बाल आयोग की टीम ने प्रथम दृष्टया जांच में जो पाया, उसके बाद मामला उतना ही साफ था जितना साफ आप किसी आईने में अपना चेहरा देखते हैं। लेकिन इतना साफ मामला होने के बावजूद आज लगभग 14 से 15 दिन बीत चुके हैं। अब तक न मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है, ना ही किसी अन्य विभाग के द्वारा। मध्य प्रदेश के कई ऐसे नेता हैं जो मंचों पर खड़े होकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में। लेकिन जब एक मिशनरी स्कूल के द्वारा, खंडवा के सेंट जोसेफ स्कूल प्रबंधन के द्वारा हिंदू बच्चों की भावनाओं को धर्म के आधार पर आहत किया जा रहा है, तो अब तक मध्य प्रदेश शासन या मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद क्या कोई कार्रवाई होती है, या फिर मध्य प्रदेश का स्कूली शिक्षा विभाग और उसके साथ साथ कई अन्य विभाग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश से भी ऐसे ही मामले सामने आए जैसे मामले बीते दिनों झारखंड से सामने आए थे, जहां पर स्कूलों में जुम्मे के दिन छुट्टी कर दी जाती थी क्योंकि स्कूली शिक्षक जो होते थे वो मुस्लिम होते थे। रविवार के दिन सरकार के द्वारा तय किया गया है अवकाश के लिए, लेकिन झारखंड में रविवार के दिन नहीं बल्कि जुम्मे के दिन बच्चों को अवकाश दिया जाने लगा था। क्या मध्य प्रदेश के स्थानीय जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार नेता इसी तरीके की कोई घटना एमपी में घटित होने का इंतजार कर रही हैं? देखना होगा आगे इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। आप आयुध को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।